दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में आप लोगों ने भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु के बारे में समझ लिया था और जितने क्वेश्चन वहां से आते हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के टाइम जोन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का टाइम जोन कहाँ से निर्धारित होता है और कितने डिग्री पर होता है। तो अगर हम उसे मैप में समझें ताकि आप भूलें नहीं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का टाइम जोन कितने डिग्री से निर्धारित होता है। तो दोस्तों भारत का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पूर्व से निर्धारित होता है और 82.5 डिग्री इस तरीके से आपका जाएगा। ये कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री ईस्ट और ये देशांतर होगा। क्या होगा? 82.5 डिग्री देशांतर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या हम प्रयागराज भी कह सकते हैं, वहाँ से इस रेखा को गुजारा गया है और ये एक तरीके का टाइम जोन रेखा है और सिर्फ इस एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ से टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो इलाहाबाद का टाइम जोन ये प्रयाग में पड़ जाएगा, प्रयागराज के नैनी में। प्रयागराज कहाँ पर? नैनी में। आप इलाहाबाद भी इसको कह सकते हैं। और किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये मिर्जापुर से गुजरती हुई बताया गया है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कितने देशों से ये रेखा अगर उत्तर से दक्षिण खींची जाए तो कितने देशों से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों ये कई देशों से होकर गुजरेगी और मुख्य रूप से इसमें 4 रेखा देश हैं। तो वो 4 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर में ये चीन पड़ जाएगा। अगर इसे चीन सीधे और बढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है और भी देश आएंगे, जिसके बारे में हम इसे वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे चीन हो जाएगा सबसे पहला देश, चीन। फिर नेपाल हो जाएगा, और फिर भारत हो जाएगा, और फिर नीचे श्रीलंका हो जाएगा। क्योंकि श्रीलंका का जो पूर्वी भाग है वो यहीं से इसी रेखा से होकर गुजरता है। अगर श्रीलंका को हम बनाएं तो इस तरीके से हम बना देंगे तो ये श्रीलंका से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैप में ये काटती हुई दिखाई पड़ती है। उसके बाद आपको समझना होगा कि श्रीलंका से भी होकर गुजरती है। तो ये 4 देश हैं जहां से मुख्य टाइम जोन 82.5 डिग्री गुजरते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इस रेखा पर और कौन सी महत्वपूर्ण राजधानी स्थित है। तो इसी रेखा पर यानी टाइम जोन पर प्रयागराज है और दूसरा महत्वपूर्ण शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर। तो ये 2 शहर हैं जो 82.5 डिग्री पर स्थित हैं। कौन से? प्रयागराज और रायपुर। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहां से बनता है और वो है कि भारत के कितने राज्यों को यह रेखा काटती हुई जाती है। तो अगर राज्यों के बारे में देखा जाए तो सबसे उत्तर में, इनका क्रम भी आपको देखना है, उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद फिर आगे ये बढ़ेगा तो ये मध्य प्रदेश से होती हुई दिखाई पड़ेगी और मध्य प्रदेश के बाद ये पहुंच जाएगी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद ये काटेगी उड़ीसा को भी। उड़ीसा को भी काट देगी और जब इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश को भी काटेगी। तो इस तरीके से हम देखें तो 5
5 राज्यों को ये रेखा उत्तर से दक्षिण में काटती है। और पहला राज्य कौन सा है, अंतिम राज्य कौन सा है, बीच में कौन से है, या सबसे मध्य में कौन सा राज्य है, ये कई तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप में समझेंगे कि भारत की जो सीमा रेखाएं हैं वो कैसे, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी स्थल भाग में कितना है, समुद्र में कितना है और द्वीप में कितना है। दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा रेखाओं के बारे में। दोस्तों अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों ये आपका पाकिस्तान है और इस क्षेत्र में अफगानिस्तान है। अगर हम इस रेखा को बाद में बना दें तो देखेंगे कि अफगानिस्तान 1893 में, कब, 1893 में जब ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड लैंसडाउन भारत का गवर्नर था, तो उस समय कौन था, लॉर्ड लैंसडाउन। और इसी के शासनकाल में एक अधिकारी था जिसका नाम था मार्टिमर डूरंड। तो मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था और इस रेखा का नाम रख दिया गया डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। तो इस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा। लेकिन जब बाद में पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हो गया इस तरीके से, सीमा रेखा का निर्धारण हो गया, तो डूरंड रेखा के बारे में बात करें तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, या आप ये भी कह सकते हैं डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। तो दोनों स्तर पर अगर ये पूछा जाए कि डूरंड रेखा कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में, और ये भी कह सकते हैं डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा की जो लंबाई है, इस लंबाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हो गया। उसके बाद जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 2 राज्यों की सीमा रेखा का निर्धारण किया था। एक क्षेत्र था पश्चिमी पंजाब और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा का जब निर्धारण हुआ, कब, 1947 में, और इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही एक अधिकारी थे जिनका नाम था रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में दो राज्यों की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। जबकि जो पूर्वी क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में किसी भी सीमा रेखा का नाम नहीं दिया गया। अगर इसकी लंबाई देखें तो पाकिस्तान के साथ इसकी लंबाई लगभग 3310 किलोमीटर पड़ेगा। 3310 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाता है पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई लगभग
3310 किलोमीटर लंबी पड़ जाती है। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा लगभग कितनी पड़ जाती है? 80 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद हम देखें कि यहाँ से चाइना और यहाँ तक आपका चाइना होता है, चीन, और ये क्षेत्र आपका नेपाल पड़ जाएगा और ये भूटान पड़ जाएगा। तो अगर हम चाइना के बीच में सीमा रेखा का नाम बताएं तो इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था और मैकमोहन की अध्यक्षता में एक अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? मैकमोहन। तो मैकमोहन के अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। अगर हम ये देखें कि मैकमोहन रेखा कितनी लंबी है, तो मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? केवल अरुणाचल प्रदेश में। जबकि इन क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन क्षेत्रों में किसी भी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ है और चाइना भारत के साथ इस रेखा का निर्धारण करने के मूड में भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि चाइना भारत के साथ सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए तैयार नहीं है? उसका कारण है, एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है। जैसे आपके आसपास आपका खेत किसी जमींदार के बगल में है, तो जमींदार कभी नहीं चाहेगा कि आपके साथ खेत का वो सीमा रेखा का निर्धारण कर दे, दोनों खेतों के बीच में मेड़ बना दी जाए। मेड़ मतलब डिवाइडर। ऐसे हालात में भारत लगातार चाइना से कहता रहा है कि इस रेखा का निर्धारण कर दिया जाए, लेकिन चाइना इसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद अगर इस रेखा की लंबाई अगर समझें तो इस रेखा की लंबाई लगभग 3439 किलोमीटर है। कितना? 3439 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाता है भारत और चाइना के बीच की जो लंबाई है वो लगभग कितने किलोमीटर है? तो 3439 किलोमीटर है। यानी एक बड़ी सीमा रेखा का निर्धारण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई लगभग 1761 किलोमीटर है। 1761 किलोमीटर। ये किसके बीच में है? नेपाल और भारत के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और भूटान के बीच ये सीमा रेखा का निर्धारण। तो इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 587 किलोमीटर है। कितना? 587 किलोमीटर है। उसके बाद हम आते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार पड़ेगा। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है वो एक पर्वत द्वारा डिसाइड होती है और इस पर्वत का नाम है अराकान योमा पर्वतमाला। तो प्रश्न पूछा जाता है अराकान योमा पर्वतमाला किन देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो भारत अराकान योमा। तो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो यही क्षेत्र आगे रखाइन पर्वत के जाना जाता है। रखाइन। और रखाइन जो क्षेत्र है वो म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए जाना जाता है। मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय के लिए जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है रोहिंग्या समुदाय कहाँ पर है? तो म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रोहिंग्या समुदाय पाई जाती है, ये रोहिंग्या जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हम सीमा रेखा के बारे में, ये बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो
लॉर्ड रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही निर्धारित की गई थी। लेकिन यहां पर ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा और ये बांग्लादेश, इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है जीरो लाइन। इस रेखा का क्या नाम है? जीरो लाइन। अब अगर म्यांमार और भारत की सीमा रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो इस सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा रेखा, इंडिया हो गया और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा अगर इसकी लंबाई देखें तो ये लगभग 4096 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण पुनः किया गया है, फिर भी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा की जो लंबाई है वो अब भी बांग्लादेश और भारत के बीच बनी हुई है। इसके साथ साथ इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अगले वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिसंधियाँ क्या हैं, कितने देशों से ये सीमा रेखाएं निर्धारित हो रही हैं और कौन कौन से राज्य हैं और इनकी लंबाई कितनी है स्थल और जलीय में। तो ये चीज़ें हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम अधिक से अधिक आपके लिए ये वीडियो बना सकें और जो आपको कोर्स है वो पूरी तरह से फ्री उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकूं। थैंक यू।